ऑनलाइन क्लास में द्विघात समीकरण के इबारती क्वेश्चंस में आपका एक बार दोबारा स्वागत है। आज इबारती क्वेश्चन में फिर कुछ और क्वेश्चंस लेकर के हम उपस्थित हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपसे पूछा गया है ए किसी कार्य को समाप्त करने में बी से 6 दिन कम लेता है। यदि ए और बी दोनों इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं तो आपसे पूछा गया है कि बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कोई कार्य है जिसको समाप्त करने में ए जो है वो बी से 6 दिन का समय कम लेता है। तो देखिए बी उस कार्य को x दिन में समाप्त करेगा। अगर बी उस कार्य को x दिन में समाप्त करता है तो आपसे कहा गया है कि a 6 दिन का समय कम लेता है। a उस कार्य को x - 6 दिन में समाप्त करेगा। अब इनकी शर्त है कि दोनों मिल करके उस कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। तो प्रश्नानुसार दोनों के एक दिन का काम देखिए। एक दिन में ए बी 1/x भाग काम करेगा और ए 1/x - 6 दिन ये पूरा करेगा और दोनों मिलकर के एक दिन में 1/4 भाग काम करेंगे। एलसीएम में लीजिए x × x - 6। x एलसीएम में भाग किया x - 6 बचा, जिसका गुणा 1 में करेंगे तो x - 6 हो जाएगा। x - 6 से एलसीएम में भाग करेंगे तो x बचेगा, जिसका गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा। ये बराबर 1/4 या 2x - 6 बटे x² - 6x ये बराबर 1/4। अच्छा गुणा कर लीजिए। x² - 6x ये बराबर होगा 8x - 8 4 6 24। पक्षांतर करिए। x² - 8 6 14x माइनस नहीं प्लस 24। 12 × 9 24, 12 × 2 14 अवग्रहण करेंगे तो x² - 12x - 2x प्लस 24 ये बराबर 0। x दोनों में कॉमन है, x - 12 बचा, -2 कॉमन, x - 12 ये बराबर 0। x - 12 दोनों में कॉमन और x - 2 बच गया। तो x - 12 को आप 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का एक मान मिलेगा 12। x - 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का दूसरा मान मिलेगा 2। लेकिन यहाँ पर आपका 2 आंसर नहीं होगा, बल्कि b अकेले उस कार्य को 12 दिन में खत्म करेगा। आगे अगला क्वेश्चन है
हंसों के एक समूह में से कुल हंसों के वर्गमूल के 7/2 गुने हंस तालाब में खेल रहे हैं और शेष दो हंस पानी में खेल रहे हैं। हंसों के एक समूह में कुल हंसों के वर्गमूल के 7/2 गुने हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं, शेष 2 हंस तालाब के पानी में खेल रहे हैं। तो आपको बताना है कि हंसों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, माना हंसों की कुल संख्या बराबर है x। शर्त क्या है कि 7/2 गुने हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं, शेष 2 हंस तालाब के पानी में खेल रहे हैं। तो आपको बताना है कि हंसों की कुल संख्या क्या है। तो प्रश्नानुसार 7/2 बराबर x माइनस 2। 7√x ये बराबर हो जाएगा 2x माइनस 4। रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करना है। टू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर 7√x 2 × 4x स्क्वायर माइनस 4 × 8 16x प्लस 16 बराबर 49x। पक्षांतर कर लीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 बराबर 0। गुणनखंड करिए। 16 × 64 64 × 64 65। 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस x प्लस 16 ये बराबर 0। 4x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 16 बचेगा, माइनस का x एक कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 16 ये बराबर 0। दोनों में कॉमन x माइनस 16 और बचा 4x माइनस 1। अब इनको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 16 ये बराबर 0 तो x बराबर 16 आ जाएगा और 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x ये बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/4। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हंसों की संख्या 1/4 नहीं हो सकती है, इसलिए 16 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर तो बगीचे की भुजा आपको बतानी है। एक वर्गाकार बगीचा है, उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। आपसे इन्होंने कहा यदि रास्ते का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो आपसे पूछ रहे हैं कि उस वर्गाकार बगीचे की एक भुजा क्या होगी। माना वर्गाकार
बगीचे की भुजा ये बराबर है। अब इन्होंने कहा कि उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये वर्गाकार बगीचा है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है और इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो रास्ते सहित बगीचे की जो लंबाई होगी कितना होगी, बगीचे की लंबाई ये बराबर x + 4 मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रास्ते सहित बगीचे के क्षेत्रफल में से बगीचे का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल 196 क्या हो जाएगा, x + 4 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 196। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 196। एक्स कैंसिल हो गया, 8x के बराबर हो गया 196 माइनस 16 या 8x के बराबर हो जाएगा 180। या यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 180/8 8 9 16 8 5 40। तो देखिए यहाँ पर जो x का मान आया 25 है। इस तरीके से आप यह कह सकते हैं कि इस जो वर्गाकार बगीचा था उसकी एक भुजा 25 मीटर है। अगला क्वेश्चन, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने और वापस आने में उसे कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो आपसे पूछा गया है कि धारा की चाल क्या है। क्वेश्चन एक बार दोबारा, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की दिशा में जाने और फिर वापस आने में उसे 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो आपसे पूछा गया है धारा की चाल कितनी है। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और मोटर बोट की चाल आपको दिया गया है। पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यहाँ पर देखना है 30 किलोमीटर धारा की दिशा में
मोटर बोट को जाने में लगा समय। तीस बटे 15 प्लस है। तीस किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट को आने में लगा समय। तीस बटे 15 माइनस एक्स। शर्त क्या है कि आने और जाने में कुल कितना समय लग रहा है। उससे कुल 4 घंटे 30 मिनट लग रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्नानुसार 15 बटे 15 नहीं 30 बटे 15 प्लस एक्स प्लस 30 बटे 15 माइनस एक्स, यह बराबर हो जाएगा 4 घंटा 30 मिनट, यही 4 से 1 बटे 2। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स। 15 प्लस एक्स से एलसीएम में भाग करेंगे तो 15 माइनस एक्स बचेगा। इससे पहले आप 30 बाहर कर लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स से एलसीएम में भाग किए तो 15 प्लस एक्स बचा, इसका गुणा 1 में करेंगे तो 15 प्लस एक्स हो जाएगा। ये बराबर हो गया 2 चौका 8 9 बटे 2, 3 तिहाई 9 3 दहाम 30। अब ऊपर आप देख रहे हैं एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। 15 15 30, 10 इंटू 30 बटे 15 15 में 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो गया 1 बटे 3 बटे 2, 3 दाम 30 से गुणा करेंगे 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 200, या एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200। एक्स स्क्वायर ये बराबर हो गया 25, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट में 25। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आ रहा है प्लस माइनस 5, लेकिन चाल आपकी ऋण नहीं हो सकती है, इसलिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल होगी। तो कुल मिलाकर के द्विघात समीकरण के इबारती क्वेश्चन का जो चैप्टर है वो लगभग खत्म हो चुका है। आगे अगले वीडियो में आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।